वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बारिश के दिनों में बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। जब कभी घर में सामान नहीं होता है और हमारे बच्चे घर में जिद करते हैं कि कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ, तो बच्चों को क्या बनाकर खिलाएं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए 3 टेस्टी टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये टिक्कियाँ बनेंगी बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट्स से। तो रेसिपी वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगी कि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया है आलू, और टिक्की बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आलू उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होगा। तो सबसे पहले इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और बच्चे अगर हरी मिर्च नहीं खाते हो तो आप हरी मिर्च को स्किप करके थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर लें। साथ ही है हरी धनिया, बहुत थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, साथ ही है क्रश की हुई अदरक। तो जैसा भी आपके बच्चों का टेस्ट हो उस हिसाब से आप ये टिक्की बना सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार। इसके अलावा इस टिक्की में जो सेकंड मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है सूजी। तो यहाँ पर मैंने सूजी ली हुई है और 2 आलू के हिसाब से मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड कर दी है। और अब हम क्या करेंगे कि इसे जो है हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा टिक्की का मिक्सचर बनकर रेडी है। और चूंकि हमने इसमें डाली है सूजी, तो सूजी डालने के बाद हम इस मिक्सचर को एक बार 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे कि आलू के साथ सूजी भी अच्छे से फूल कर सेट हो जाएगी। तो उसके बाद से दिखाते हैं इसका करना क्या है। सूजी टिक्की का मिक्सचर रखे हुए 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। तो चलिए पहले इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। और उसके लिए हमें करना यह होगा कि हाथों पे तेल लगाना होगा और नॉर्मल जैसे टिक्की बनाते हैं उस साइज़ की टिक्कियाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाथों पर लगा लिया है तेल और चलिए टिक्की बना लेते हैं। टिक्की मैं यहाँ पर नॉर्मल साइज़ की बना रही हूँ। और अभी जो है सूजी का मिक्सचर काफ़ी अच्छे से फूल चुका है। इस तरीके से टिक्की की शेप दे देकर प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कुल 5 टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। और चलिए टिक्की सेकने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ये मैंने तेल गरम करने रख दिया है। टिक्की तलने के लिए आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। और हम यहाँ पर टिक्की को शैलो फ्राई करते हैं। अब इस पर मैं डाल दूँगी अपनी बनाई हुई आलू सूजी की कुरकुरी टिक्कियाँ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब ये टिक्की हम बच्चों को परोसते हैं तो जो कि आप सबको पता होगा कि सूजी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, अपने आप में पचने में भी आसान होता है। साथ ही जो आलू होता है वो भी बहुत जो है आसानी से पच जाता है। तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया सा स्नैक है। तो ये स्नैक आप बनाकर बच्चों को भी दे सकते हैं। और इस समय मैंने फ्लेम को सिम किया हुआ है। टिक्की जब हमारी एक साइड से लाल हो जाएगी तब फिर हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पर हमारी सूजी की जो टिक्की है वो एक साइड से क्रिस्प हो रखी है, इसे हम पलट लेंगे। आप देख रहे हैं एक साइड से काफ़ी अच्छी तरीके से टिक्कियाँ हमारी क्रिस्पी हो गई हैं। सूजी की वजह से ये टिक्की बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि टिक्की ने तेल बिल्कुल भी नहीं पिया है। जितना तेल मैंने डाला था इस पैन में, तेल उतना का उतना ही है। तो इसी तेल में जो है हमारी टिक्की दूसरी साइड से भी सिक जाएगी, अलग से तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे वापस से सिम फ्लेम पर छोड़ती हूँ। क्योंकि ये सूजी की टिक्की है तो ध्यान रखिए इसे हम बनाएंगे एकदम सिम फ्लेम पर, और सिम फ्लेम पर ही इसे अच्छे से लाल होने तक क्रिस्पी सेक लेंगे। तो यहाँ पर जो है टिक्की हमारी अच्छे से लाल सिक गई है दोनों साइड से। और चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल छानते हुए फिर टिक्कियों को निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी सूजी आलू की टिक्की भी बहुत ही क्रिस्पी सी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब अपनी दूसरी वाली टिक्की भी सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ लेते हैं अपनी दूसरी टिक्की की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने लिए हैं पनीर। ये पनीर हैं जिन्हें मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और इसके बाद से इसमें हम डालेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही हैं हरी धनिया की पत्तियाँ, साथ ही क्रश की हुई अदरक है। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स। पनीर के साथ चिली फ्लेक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है। जीरे का पाउडर है, आप चाहें तो भुने जीरे का भी पाउडर डाल सकते हैं। साथ ही है बारीक कटी हुई प्याज।
अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम लेंगे नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें तो डाल दी, पर आपको लग रहा होगा मैंने आलू नहीं डाला, तो चलिए अब आलू डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 से 3 छोटे आलू। तो पहले हम इसकी बाइंडिंग तैयार करेंगे, उसके बाद से हमें चेक करना होगा कि अगर आलू कम है तो आलू हम और ले लेंगे। वैसे इसमें जो मेनली टेस्ट है वो पनीर का ही है, तो एक तरह से ये पनीर की ही टिक्की है। आलू मैं यहाँ पर सिर्फ बाइंडिंग के लिए ले रही हूँ। तो इस तरीके से जो है हम अपना मिक्सचर बनाकर रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे आलू थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं 2 छोटे आलू और ऐड कर दी हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये वाला मिक्सचर भी बनाकर रेडी कर लिया है। लेकिन इस मिक्सचर को हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, पहले हम इसे रखेंगे 10 मिनट फ्रिज में, क्योंकि जो पनीर का मिक्सचर है ये थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, तो पनीर थोड़ा सा हल्का सा कड़क हो जाए, इसके लिए हम इसे पहले 10 मिनट फ्रिज में रखते हैं और फिर जो है इसकी टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब टाइम आ गया है दूसरी टिक्की को बनाने का। और इसके लिए मैंने पनीर का जो मिक्सचर था, मतलब पनीर की टिक्की का मिक्सचर, उसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और सेम तरीके से हाथों पर तेल लगा कर हम इस टिक्की को भी इसी तरह से गोल आकार दे देते हैं। और पनीर की टिक्की जो होती है वो खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, एकदम माउथ मेल्टिंग सी होती है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है इस टिक्की का। इस तरीके से हाथों से आप बराबर कर लें टिक्की को, इस तरह से चिकनी चिकनी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी पनीर की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं और इन्हें भी उसी तरह सेकेंगे जैसे हमने पहले वाली टिक्की सेकी थी। और मैंने यही वाला पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है पनीर की टिक्की को सेकने के लिए। और जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसमें जो है टिक्कियों को डाल देंगे। और इन पनीर की टिक्कियों को हम सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे सूजी की टिक्की हमने सेकी थी सिम फ्लेम पर अभी इस टिक्की को हमें मीडियम फ्लेम पर सेकना है, क्योंकि पनीर है जो कि पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो चलिए मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ते हैं और 1 मिनट के बाद वापस से चेक करते हैं। तो अभी जो है हमारी पनीर की टिक्की भी एक साइड से अच्छे से सिक गई है, तो इसे पलट लेते हैं और बहुत ही सॉफ्टली पलटेंगे, क्योंकि ये पनीर की टिक्की है तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे हैंडल करना होगा। तो अभी पनीर की टिक्की का कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर आया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। और आप चाहें तो इस टिक्की में बाइंडिंग के लिए हल्का सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं ऐड किया है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए स्पेशली ये स्नैक बना रही हूँ, और बच्चों के खाने में अगर कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड ना किया जाए तो ही अच्छा होता है। तो अब इस टिक्की को भी मीडियम फ्लेम पर हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। तो अभी यहाँ पर पनीर की टिक्की है वो भी दूसरी साइड से काफ़ी अच्छा सिक चुकी है। और पनीर की टिक्की है इसलिए हल्की हल्की सी बिखर रही है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इस तरीके से पनीर की टिक्की बहुत ही पसंद आती है बच्चों को। तो चलिए इसे भी जो है तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्लेट और इसमें जो है हम अपनी टिक्की को रखते जाएंगे। पनीर की सॉफ्ट टिक्की बच्चे और बूढ़े सब खाकर खुश हो जाएंगे इस तरीके से। तो चलिए मैं सारी टिक्की को बाहर निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अब बनाने का टाइम आ गया है तीसरी टिक्की का। और तीसरी टिक्की के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रेश ब्रेड लिए थे 2 पीस, और इन्हें मिक्सी में ड्राई पाउडर तैयार कर लिया। तो जैसे कि हमारे ब्रेड क्रम्स होते हैं वैसे हमें तैयार करना है। तो ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं और इसमें पहले कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूँगी यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ करी पत्ता। जी हाँ, यहाँ पर मैं करी पत्ता ले रही हूँ, क्योंकि करी पत्ता का जो टेस्ट है वो ब्रेड के साथ बहुत अच्छा लगता है। कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ कुटी हुई सौंफ को मैंने सिंपल कूट लिया था। इसके आगे जाएगी काली मिर्च का पाउडर, साथ ही बारीक हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च और अदरक ऐसी चीज़ें हैं जो हर तरह की टिक्की में चलती हैं, इसलिए मैंने तीनों टिक्की में इसका यूज़ किया था। और अब डाला है क्रश किया हुआ अदरक, और अब इसमें जाएगा बारीक कटी हुई प्याज, हरी धनिया की पत्तियाँ, और नमक ले लेते हैं स्वादानुसार, साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर अपने स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ब्रेड वाली जो टिक्की बनाते हैं तो उसमें हल्दी अच्छी लगती है देखने में। और साथ ही अब ले रही हूँ मैं उबले हुए आलू 2 ले रही हूँ। एक बार हम इसकी बाइंडिंग तैयार करके देखेंगे। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
तो अभी जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ब्रेड वाली टिक्की का भी मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। तो चलिए इस टिक्की को भी बना लेते हैं। जो हमारी आलू ब्रेड की टिक्की है, मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया था और हाथों पर तेल लगा लिया है। तो यहाँ पर मिक्सचर उठाकर और इसे टिक्की की शेप दे देंगे। और इस मिक्सचर से आप कटलेट वगैरह भी बना सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सारी टिक्की को शैलो फ्राई करके बना रही हूँ। और ये ब्रेड की टिक्की भी काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। तो जब भी कभी गेस्ट आ जाते हैं अचानक, तो इस तरह की टिक्की बनाकर आप फटाफट से उन्हें सर्व भी कर सकते हैं। इस तरीके से चलिए सारी टिक्की मैं तैयार कर लेती हूँ। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, तेल गरम हो गया है। चलिए इन ब्रेड की टिक्कियों को सेक लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक बार में सारी टिक्की डाल देती हूँ, क्योंकि इस मिक्सचर से मैंने इतनी टिक्कियाँ बनाई थी। और फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, जिससे कि हमारी टिक्की एक साइड से अच्छे से सिक जाए। और एक साइड से कैसे सिकती है वो आपको सेकने के बाद दिखाती हूँ। तो अभी जो है इन टिक्कियों को रखे 1 मिनट हो गया है। तो चलिए इन्हें हम पलट कर चेक कर लेते हैं कि ये तैयार हुए हैं या नहीं। तो एक साइड से जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पर हम सारी टिक्की को पलट लेंगे। और ये आलू ब्रेड से बनी हुई टिक्की खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। घर में गेस्ट आएँ तो भी बहुत अच्छी लगती है बनाकर खाने में। और आप सबको पता है कि घर में तो ब्रेड मिल ही जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 3 टुकड़े हमें ब्रेड के चाहिए होते हैं इस टिक्की को बनाने के लिए। तो ये वाली टिक्की की रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो चलिए थोड़ी देर के बाद आपको टिक्की वापस दिखाती हूँ कि सिक कर कैसी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर जो है हमारी ये टिक्कियाँ भी सिक कर अच्छे से तैयार हो गई हैं। चलिए इन्हें जो है पैन से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छे से तेल छानते हुए हम सारी टिक्की को बाहर निकाल लेंगे। और ये टिक्की भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी क्रिस्प तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि हमने ब्रेड डाला है और सिर्फ आलू डाला है तो टिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं इस टिक्की का टेक्सचर कि कितना ज़्यादा ये क्रिस्प दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारी ब्रेड टिक्की भी बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे हाथ में है तीनों टाइप की टिक्की, जो मैंने आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है। सूजी की टिक्की, पनीर की टिक्की एंड ब्रेड टिक्की। तो आई होप आप लोग को ये रेसिपी पसंद आएगी। और चलिए आप लोग के सामने एक टिक्की मैं टेस्ट करके भी दिखा देती हूँ। और मेरी फेवरेट है पनीर की टिक्की। चलिए मैं पनीर की टिक्की टेस्ट करती हूँ। वाह, मज़ा आ गया दोस्तों। और आई होप आप लोग को भी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तीनों तरह की रेसिपी ट्राई करिएगा। और रेसिपी कैसी लगी फीडबैक भी दीजिएगा, अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा कि आपको टिक्की की रेसिपीज कैसी लगी। और इन टिक्की को सर्व करिए ग्रीन चटनी या फिर सॉस के साथ। तो चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ विदा लेती हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।